आज बनने जा रहा है खारोली, जो आसामीज एथनिक फूड है, जिसको फर्मेंटेड मस्टर्ड सीड बोला जाता है और इसको फर्मेंटेड राइस के साथ खाया जाता है। इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स होता है और आसामीज लोगों के जितने भी एथनिक फूड्स हैं सब में ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होता है। और इस तरह का फूड हम वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है, जिसको कासुंदी बोलते हैं। कासुंदी का रेसिपी भी मैं यहाँ पे डालूँगी। ये कासुंदी जैसा ठीक वैसा नहीं है, मगर हम लोग इसको अलग तरह से बनाते हैं। तो आइए कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। तो पहले मैंने 1 कप राई ले लिया है और इसको अच्छी तरह से धुल लेना है, क्योंकि बाज़ार से जब भी हम कुछ लाते हैं तो इसमें धूल मिट्टी हो सकता है, तो डायरेक्टली इसे बनाना नहीं है। अच्छी तरह से धो के इसे सुखा लेना है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आपको प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। तो पहले हम इसको छलनी में डाल के इसे सुखा लेंगे धूप में। ध्यान रखना है कि ये गीला ना रहे। और अभी मैं ले रही हूँ सनड्राइड केले के छिलके और इसको भी अच्छी तरह से धुल लेना है, क्योंकि बहुत दिन से ये ऊपर था, हो सकता है इसमें भी धूल मिट्टी हो, तो इसीलिए मैं इसको भी अच्छी तरह से धो के इसे भी सुखा लेंगे। इसको खार से रेडी किया जाता है, इसीलिए खारोली बोलते हैं। और ये केले के छिलके से हम खार को पहले रेडी कर लेंगे। पहले छिलकों को अच्छी तरह से जला के राख तैयार कर लेंगे। और इसका थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट्स भी मैं बता देती हूँ। ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे स्टमक को भी ये क्लीन करता है। इसीलिए ये खार हमारे हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी होता है। राख रेडी हो गया। अब मैं एक कटोरी ले रही हूँ और उसमें राख को डाल देंगे। अब इसके ऊपर पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। आप इस खार को पहले से भी रेडी करके रख सकते हैं, मगर मैंने इंस्टेंट दिखाने के लिए ही इसे आप लोगों के सामने ऐसे दिखाया है। तो अब मैं ग्राइंडिंग जार ले रही हूँ और इसमें राई जो सुखा के लिए थे उसको डाल रही हूँ और उसका फाइन पाउडर बना लेंगे। इस तरह का पाउडर होना चाहिए। दरदरा पीस के नहीं लेना है, दरदरा पीसेंगे तो ये खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो अब मैं खार को छान लूँगी। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च और जिसको अच्छी तरह से पीस लेना है। और पीस लेने से ही इसमें अच्छी तरह से मिल जाएगा तो खाने में अच्छा लगेगा। आपने देखा है मैंने यहाँ जो वाइट सीड है, मस्टर्ड सीड है, मैंने इसको नहीं लिया है, ब्लैक मस्टर्ड सीड का यूज़ किया है। तो अब मैं अपने हिसाब से एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल के ले रही हूँ और इसमें चिली फ्लेक्स को यहाँ पे डाल दिया है और थोड़ा सा नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। ये खारोली की बनाने की विधि बहुत ही सिंपल और इजी है, हर कोई इसे बना सकता है। अब मैं डाल रही हूँ जो खार है उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालने से ये गीला हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आप इसके जगह पर जो बेकिंग सोडा आता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ सिटी एरिया होता है वहाँ कहाँ ये सब केले के छिलके मिलेंगे आप लोगों को। तो आप इस तरह से भी बना के खा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा स्वाद में डिफरेंस तो आएगा ही। केले के छिलके में बनाने से बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होता है, मैंने पहले बता ही दिया है आपको। तो इसको अच्छी तरह से अभी मिला लेना है। अब दिखने में लग रहा है कि अभी हाथों हाथ रेडी हो गया, मगर अभी हम इसे खा नहीं सकते। ये थोड़ा सा कड़वा है, इसीलिए इसे अच्छी तरह से केले के पत्ते में पैक करके 3-4 दिन के लिए रखना पड़ेगा, तभी ये खाने लायक होगा। तो अभी केले के पत्तों को अच्छी तरह से ऐसे सेक लेना है। इस तरह करने से केले के पत्ते में जो भी हेल्थ बेनिफिट होता है वो भी निकल आएगा और इससे जब हम रोल करेंगे तो ये फटेगा नहीं। एक रस्सी भी बना लेंगे इसी से। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे रोल कर लेंगे। आप इसको रेफ्रिजरेटर में मत रखिए, क्योंकि इसको रूम टेम्परेचर में रखने से हो जाएगा। जब भी दिन बढ़ता जाता है ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे बनाने की विधि तो आप लोगों ने देख ही लिया है, बहुत ही सिंपल है। एक बार आप जहाँ से भी हो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिए।
इसका हेल्थ बेनिफिट्स के कारण ही आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और इसको हम जब भी बनाएंगे तो महीने भर के लिए ख़राब नहीं होगा, हम इसे खा सकते हैं। आप इसे बनाकर खाइए और कैसा लगा है मुझे कमेंट करना मत भूलिए। अगर कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। इसको हम 4 दिन के बाद फिर से खोलेंगे। अगर थोड़ा सा कड़वापन है तो फिर से 3-4 दिन के लिए पैक करके फिर से रख देंगे, तो बाद में हम खाएंगे। इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगेगा और इसको सिर्फ फर्मेंटेड राइस के साथ ही नहीं, हर किसी के साथ में आप खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।